देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड लिसनर्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनालिटीज बाय MHK। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। जो इम्पोर्टेंट और जो फेमस पर्सनालिटी मैंने और हमारी टीम ने आपके लिए आज सर्च आउट करके डिटेल्स के साथ हम लाए हैं। जी मैं बिल्कुल एक दुनिया की जानी मानी पॉलिटिकल पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ, जो बाइडन करंट प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA के। और जनवरी 20, 2021 में वो एक ओल्डेस्ट पर्सन, एक सबसे ज़्यादा एज वाले आदमी होने के नाते उन्होंने जो US का प्रेसिडेंट ऑफिस है उसका चार्ज संभाला। US की हिस्ट्री में पहली बार एक 78 इयर्स ओल्ड का आदमी प्रेसिडेंट बना। इससे पहले वो बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी के अंडर एज अ वाइस प्रेसिडेंट भी काम कर चुके हैं 2009 से 2017 तक। और इसके अलावा वो एज अ सेनेटर भी काम कर चुके हैं फ्रॉम 1973 टू 2009। सो अमेरिका की 3 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशंस पे जो बाइडन काम कर चुके हैं, एज अ सेनेटर, एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड एज अ प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें जो बाइडन की प्लेस ऑफ बर्थ की, वो कहाँ पैदा हुए, तो वो पैदा हुए स्क्रैंटन पेनिसिल्वानिया यूनाइटेड स्टेट्स में। और उनकी पैदाइश हुई नवंबर 20, 1942 में। जो बाइडन ने आर्कमेयर एकेडमी प्राइवेट कैथोलिक हाई स्कूल है क्लेमॉन्ट में, वहाँ से तालीम हासिल की, अपनी अर्ली एजुकेशन हासिल की और ग्रेजुएशन आर्चमेयर एकेडमी 1961 से कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री, अपनी जो लॉ की तालीम है, हायर एजुकेशन है, वो हासिल की फ्रॉम सायराक्यूज यूनिवर्सिटी इन 1968। अगर हम बात करें जो बाइडन के पेरेंट्स की, जो बाइडन के फादर जोसेफ रॉबिनेट बाइडन और उनकी मदर का नाम है कैथराइन यूगीना जीन बाइडन। अगर हम बात करें उनकी नेटिव लैंड और मदर टंग की, मदर लैंग्वेज की, सो जो बाइडन का नेटिव लैंड जो है वो विल्मिंगटन डिलावेयर है, जहां उनकी पैदाइश हुई। और उनकी मदर टंग ऑब्वियसली इंग्लिश है। अगर हम बात करें वो कैसे पॉलिटिक्स में, सियासत में उन्होंने कदम रखा, सो जो बाइडन पॉलिटिक्स में एंटर हुए फौरन अपनी ग्रेजुएशन के बाद, जब उन्होंने लॉ स्कूल से 1968 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो वो इलेक्ट हुए न्यू कैसल काउंटी काउंसिल में 1970 में। और उन्होंने एक सीट जीती US सेनेट के अंदर 1972 में, जिसमें उन्होंने एज अ सेनेट फॉर 36 ईयर्स जो है रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इलेक्ट हुए 2008 में। उस टाइम बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, उनके अंडर उन्होंने एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम किया। जो बाइडन की पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी को फॉलो करते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात की जाए वो प्रेसिडेंट कैसे बने, तो एक बहुत ज़्यादा कांटेदार मुकाबला था जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप का। एक ऐसा इलेक्शन था जिस पे पूरी दुनिया की नज़र थी। जो बाइडन जो है वो प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट्स के 2020 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के बाद, जब उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दी, डिफीट किया, पॉपुलर वोट में भी और इलेक्टोरल कॉलेज में भी। हर किसी की स्ट्रगल्स होती हैं। सो जो बाइडन का पॉलिटिकल कैरियर है, पॉलिटिकल स्ट्रगल्स हैं। जो बाइडन ने बहुत सारी पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को थ्रू आउट फेस किया। सबसे बड़ी स्ट्रगल थी 1988 में, जब वो ही वॉज रनिंग फॉर प्रेसिडेंट और उस टाइम वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े थे और उन पे एक स्पीच को कॉपी करने का, स्पीच को प्लेजराइज करने का इल्ज़ाम लगा। वो एक्यूज ठहराए गए। ब्रिटिश पॉलिटिशियन नील किनॉक की स्पीच थी। और इसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया। अनीता हिल हेयरिंग्स को सुनने की, ये जो अनीता हिल के हेयरिंग्स का एक केस चल रहा था, उन हेयरिंग्स के सिलसिले में उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा 1991 में। और उनकी सपोर्ट जो थी क्राइम बिल के लिए 1994 में, उसके हवाले से भी उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। और ये कुछ ऐसे इवेंट्स थे जिसकी वजह से उन्हें क्रिटिसिज्म तो फेस करने पड़े, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी कुछ लोग उनके मुखालिफ हुए। और ये उनके स्ट्रगल्स के अंदर ये कुछ ऐसे इवेंट्स थे जो आते हैं। लेकिन उनकी पार्टी के अंदर वो इस वजह से भी जाने जाते हैं कि वो हेल्थ केयर और क्लाइमेट चेंज के इश्यूज पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। सो अगर हम बात करें आगे चल के कि यूएस के लिए जो बाइडन ने अपनी प्रेसिडेंसी के अंदर और जब वो एक सेनेटर भी थे तब उन्होंने क्या क्या किया, यूएस के लिए उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। सो एज ऑफ जून 2022 जो बाइडन जो है वो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, और ऑफिस होल्ड करने के बाद उन्होंने सबसे पहले आके कोविड-19 रिलीफ पे बहुत काम किया, इकोनॉमिक रिकवरी पे काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की, उस पर काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने रोड्स, ब्रिजेस और जितना भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपैंड करने की बात की, और
उन्होंने बात की कि रोड्स और ब्रिजेस के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे। इसी तरह अगर बात की जाए तो हेल्थ केयर और क्लाइमेट चेंज उनके फेवरेट टॉपिक्स हैं, जिसपे वो बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन भी लेते हैं, उसको उन्होंने इंप्रूव करने की बात की और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एक्शंस उन्होंने लिए अमेरिकन रेस्क्यू प्लान के लिए भी, जिसकी वजह से डायरेक्ट पेमेंट्स अमेरिकन को उन्होंने की फॉर फंडिंग फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिजॉइनिंग द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। अगर हम बात करें, जो बाइडन ने बहुत सारे स्टैंड्स लिए, बहुत सारे जो है वो काम किए कोविड-19 के अंदर, इकोनॉमी को बूस्ट भी रखा और कोविड-19 के खात्मे के लिए भी बहुत काम किया। इवन वैक्सीनेशन जो अमेरिका ने बनाई, उस वैक्सीनेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने साइन की, वैक्सीनेशन के अलग से बजट्स रखे। ये कुछ ऐसे इशूज़ हैं जो बाइडन की बहुत पसंद किए जाते हैं और कहा जाता है कि जो बाइडन की एक कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी। अगर हम बात करें तो जो बाइडन ने सोशल जस्टिस इशूज़ को बहुत एड्रेस किया है, जिसके अंदर उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी साइन किया है जिसमें रेशियल इक्वलिटी, और उन्होंने बैन भी एंड किया है। जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं अमेरिका के अंदर, उन पे बैन लगा हुआ था, वो कोई भी फोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते, स्पेशली कोई मिलिट्री फोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते। सो जो ट्रांसजेंडर्स पे बैन था, उन्होंने उस बैन को हटाया और यही चीज़ उनके क्रिटिक्स को नहीं पसंद, लेकिन यही चीज़ उनके सपोर्टर्स को पसंद है और ये उनकी एक कंट्रीब्यूशन में आती है। सो अगर हम बात करें कुछ फेमस इवेंट्स की, कुछ फेमस कोट्स की जो उनकी पर्सनालिटी से अटैच्ड हैं, जो बाइडन की पर्सनालिटी से बहुत सारे नंबर ऑफ फेमस इवेंट्स अटैच्ड हैं। उनके करियर में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो उनकी पर्सनालिटी के साथ जुड़ा है, जिसमें उनका काम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1990 में, और जिसको उन्होंने बहुत दफ़ा रीऑथराइज भी किया जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे बाराक ओबामा की प्रेसिडेंसी के अंदर। इसके साथ साथ जो बाइडन का बहुत बड़ा रोल है अफोर्डेबल केयर एक्ट को पास करने में, और इस एक्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी पास करने में, और इस एक्ट को बार बार उन्होंने देखा, बार बार इसके अंदर जितनी भी ज़्यादा तरमीम होने की ज़रूरत थी वो की। अगर हम बात करें तो जो बाइडन की कुछ फेमस स्टेटमेंट्स हैं, कुछ फेमस कोट्स हैं, जिसमें से एक कोट है जो वो यूज़ करते हैं, जो उन्होंने यूज़ किया अपनी कैंपेन के अंदर भी, बिल्ड बैक बेटर। ये उनका एक स्लोगन था, बिल्ड बैक बेटर, जो उन्होंने अपनी कैंपेन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया। और जब वो इलेक्ट हो गए एज अ प्रेसिडेंट, तो उनका एक स्लोगन, उनका एक स्टेटमेंट जो उनके साथ अटैच हो गया। जब उन्होंने तकरीर की, विक्ट्री स्पीच की, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि इट्स टाइम फॉर अमेरिका टू यूनाइट एंड टू हील। ये उनकी वो स्टेटमेंट थी जब उन्होंने तकरीर की 2020 में, जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विन किया उन्होंने। अगर हम बात करें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स की जो उनके साथ अटैच थे, उसमें हम बात कर चुके हैं कि अफोर्डेबल केयर एक्ट है जो उनके साथ अटैच्ड है, और अफोर्डेबल केयर एक्ट के अंदर बहुत बड़ा रोल है जो बाइडन का। जो बाइडन की लाइफस्टाइल की बात की जाए तो बहुत बिजी और डिमांडिंग लाइफस्टाइल है, बिकॉज ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यूएसए। सो उनका पूरा दिन मीटिंग्स, ब्रीफिंग्स और एडवाइजर्स के साथ और ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग में गुजरता है। इसके अलावा डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली ट्रेवल्स में गुजरता है। जो बाइडन की बात करें तो जब वो काम नहीं कर रहे होते तो उनकी हॉबीज ये है कि वो अपना फैमिली टाइम, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ टाइम बहुत इंजॉय करते हैं। उनकी बहुत सारी पिक्चर्स भी वायरल हैं जो उनके सपोर्टर्स को बहुत पसंद है, जिसमें अक्सर उन्हें आइसक्रीम और संडेज खाते देखा जा सकता है। दैट्स हिज लव फॉर आइसक्रीम, एंड बुक रीडिंग उनको बड़ी पसंद है, और साइकिलिंग बहुत पसंद है। और अक्सर उनकी पिक्चर्स भी लोग क्लिक करते हैं जब वो अपनी बाइक को या अपनी बाइसाइकिल को राइड कर रहे होते हैं वॉशिंगटन डीसी की स्ट्रीट्स में। ड्रेसिंग सेंस की बात की जाए तो बहुत अंडरस्टेटेड सेंस ऑफ स्टाइल है उनका। वो बहुत ज़्यादा वेल टेलर्ड सूट्स न्यूट्रल कलर्स में, बहुत हमने उनको पहने हुए देखा है, नेवी, ब्लैक और ग्रे टाइप टोन्स वो पहनते हैं, और उसको वो बहुत ही सिंपल सी प्लेन सी टाइज के साथ पेयर अप करते हैं और ड्रेस शूज पहनते हैं। नेट वर्थ की बात की जाए तो एज ऑफ जून 2022 उनकी नेट वर्थ है $9 मिलियन, और इसमें से बहुत सारी वेल्थ या बहुत सारा पैसा उनका तब का है जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, और उनकी सैलरी थी $2,700 मिलियन पर ईयर। इसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ अर्न किया अपनी बुक डील्स के साथ, और कुछ एंगेजमेंट्स उन्होंने की, कुछ सेशंस उन्होंने लिए, वहाँ से भी उन्होंने बहुत अर्न किया। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। बड़े जेन्युइन फैक्ट्स हैं, बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है। अगली बार आप किसका रिव्यू सुनना चाहते हैं कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर बताएं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगले रिव्यू तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।